नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। आने वाले बारिश के दिनों में कहीं बिजली फॉल्ट ना हो, इसके लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा मेंटेनेंस का पूरा काम कर लिया गया है। अलवर टाउन हॉल के सहायक अभियंता अकबर सिंह ने बताया, लोगों को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति मिलती रहे, इसके लिए मेंटेनेंस करा लिए गए हैं। फिर भी मानसून के दिनों में कोई परेशानी हो, इसके लिए टीम हमेशा तैयार रहती है। देखो, सिस्टम को चलाने के लिए, विद्युत सप्लाई को सुचारू रखने के लिए समय समय पर लाइनों का रखरखाव, मेंटेनेंस कार्य करना होता है। हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारे द्वारा जो दो तरह की हमारी मेंटेनेंस होती है, एक प्री मानसून मेंटेनेंस होती है, एक आफ्टर मानसून होती है, जिसमें कि प्री मानसून के तहत हमारी जो मेंटेनेंस होनी थी उसका हमने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। और प्री मानसून मेंटेनेंस के अंदर यही आता है, पेड़ों की जो ट्री ब्रांचेज वगैरह होती हैं उनकी छटाई करना, साथ में जहां हमारी कोई लाइन कमज़ोर है उसको ठीक करना, साथ में कोई लाइन कहीं लूज है उसको टाइट करना, और जहां ट्रांसफार्मर से संबंधित किसी पर लोड ज़्यादा है तो उसको अंडर लोड लाना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं क्लास की इस समय परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में पूरी सावधानी के साथ परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कई सेंटर्स पर जिला शिक्षा अधिकारी की टीम लगातार जांच कर रही है। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा ने दी जानकारी, आगामी 29 तारीख से 10वीं सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षाएं भी संचालित होंगी, जिसके लिए भी शिक्षा विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 18 जून से प्रारंभ हो रही हैं और 18, 19, 20 के बाद 21 का संडे था, 22, 23, 24 कंटिन्यू चल रही है। आज चित्रकला का पेपर था, 6 फ्लाइंग हमने लगा रखी है और सभी ने सेंटर चेक किए। 32 सेंटर आज हमने चेक किए, सभी पर व्यवस्थाएं बढ़िया पाई गई, कहीं अनियमितता नहीं मिली है। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। कई जगह तो परीक्षार्थियों ने मास्क ही नहीं लगाए। इतना ही नहीं, एक बाइक पर 4 परीक्षार्थी बैठकर जाते नजर आए। ऐसे में तत्परता दिखाते हुए यातायात पुलिस द्वारा इन परीक्षार्थियों का भी चालान काटा गया। कोरोना वायरस को मारने के लिए अब यूवी तकनीक का उपयोग करते हुए कपड़े, मास्क, पेपर, पैक्ड फूड आइटम्स, मोबाइल, चाबी, करेंसी नोट इत्यादि की ऊपरी सतह को वायरस बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए एक तरह का अनोखा बॉक्स डिजाइन किया गया है, जिसमें अभी तक ज्ञात रिसर्च के अनुसार एक निश्चित मात्रा में यूवी लाइट का एक्सपोजर करने पर कोरोना वायरस से सतह को विसंक्रमित किया जा सकता है। इसकी लागत बाजार में मिलने वाले अन्य यूवी बॉक्स की तुलना में बेहद कम है। कोविड-19 या कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम, बचाव और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया हुआ है 21 तारीख से 30 तारीख तक। इसी के तहत हमारे यहाँ एक तनाव प्रबंधन परामर्श प्रकोष्ठ गठित किया गया है। उसमें कार्यरत प्रोफेसर रवि विजय ने आज एक विशेष मशीन का हमारे सामने प्रदर्शन किया है। ये अल्ट्रावायलेट तकनीक पर आधारित है और इसमें जैसे दफ्तरों में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं, विशेष तौर पर फाइलें, कागजात, पत्र इत्यादि, उनको इसमें 3 मिनट तक रखने पर संक्रमण से मुक्त किया जाता है। ऐसी जानकारी इन्होंने प्रदान की है। जी सर, इस तरीके की कार्यशैली और इससे क्या लाभ? राजस्थान सरकार द्वारा जो कोरोना जागरूकता सप्ताह चल रहा है, इसमें तनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ जो अलवर में गठित किया गया है, इसके द्वारा इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक सैनिटाइजर बॉक्स बनाया है, जिसके अंदर हम अल्ट्रावायलेट रेज को उपयोग में लेकर के जो भी हमारे पास में फाइल्स, पेपर्स, इवन आपके क्लॉथ्स हैं, आपके मास्क हैं, इन चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट जो रेज है इनका यूज करते हैं। अलवर महिला चिकित्सालय में डेडिकेटेड कोविड सेंटर में उपचाराधीन 3 लोगों को बुधवार सुबह कोरोना रोग मुक्त होने पर डिस्चार्ज किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल चिकित्सकों के साथ पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव भी रहे मौजूद। बिल्कुल, अभी भी इनको भले ही हम तीनों को डिस्चार्ज कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन के साथ कर रहे हैं। 14 दिन ये अभी भी घर पे रहेंगे, अलग रूम में, अलग सुविधाओं के साथ, अलग लेट बाथ, अलग खाना, इस तरह से अभी 14 दिन और इनको स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। किस तरह की सुविधाएं क्या दिया जाता है? यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब दिया जाता है, सारी सुविधाएं हैं। नहाने की पूरी सुविधा है, टॉयलेट सेपरेट हैं और
जो इंसान को चाहिए होता है, जैसे पेस्ट है, टूथब्रश है, सब दिया जाता है, खाना प्रॉपर, बिस्लरी का पानी। अब तक सर कितने मरीजों को यहाँ से डिस्चार्ज किया? हमने यहाँ से 100 से ज़्यादा मरीज डिस्चार्ज कर दिए। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने बुधवार सुबह सामान्य चिकित्सालय में 2 वातानुकूलित एम्बुलेंस और एक एक्सरे मशीन दी। वातानुकूलित एम्बुलेंस का शुभारंभ खुद डॉक्टर करण सिंह यादव ने किया। इससे पहले उन्होंने जिले में किशनगढ़ और कोटकासिम रेफरल हॉस्पिटल के लिए भी करीब 8 डेंटल चेयर चिकित्सा विभाग को दी। उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि जितनी हो सके उतना चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाओं में विस्तार किया जा सके। सांसद था तो सांसद मत से मेरा सदैव ये रुचि रही है कि अस्पतालों को जो कुछ हो सके अपनी तरफ से संभवतः प्रयास कर सकूं। तो उस दृष्टिकोण से 2 ये एम्बुलेंसेस इस अस्पताल को और एक एक्सरे मशीन, किस टाइप की मशीन है डॉक्टर साहब? डिजिटल एक्सरे की मशीन भी अस्पताल को यहाँ दी थी। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अलवर जिला सैनी महासभा की ओर से बुधवार सुबह काशीराम चौराहा सैनी सत्संग भवन में भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की पहली पुण्यतिथि पर समाज की ओर से उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया। आज हमारे समाज के पुरोधा आदरणीय स्वर्गीय मदन लाल जी का आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और चूँकि वो बहुत ही छोटे परिवार से थे और एक छोटे से कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत बड़ा पार्टी में अपना मुकाम हासिल किया। उन्होंने समाज के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, समाज को मार्गदर्शन दिया, और उनकी प्रेरणा को देखते हुए आज समाज को काफ़ी लाभ भी हो रहा है। उन्होंने टाइम पर समाज के बीच बैठ कर के नहीं अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार किया, एवं समाज हित में भी जो समाज के कार्य थे उसके लिए भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ योगी ने अपने गुरुजी ब्रह्मलीन महंत बाबा चांदनाथ के जन्म दिवस की पावन स्मृति पर भारतीय सेना को समर्पित किया रक्तदान। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। अरावली विहार थाना क्षेत्र स्कीम नंबर 5 मंगल विहार कॉलोनी में अज्ञात चोर मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखी अलमारी को तोड़कर उसमें रखा सारा सामान पार कर ले गए। ये प्लॉट नंबर 174 मेरे भांजा राकेश गौड़ है जो LIC में अधिकारी है, उसका है। वो उदयपुर रहते हैं, परिवार सहित उदयपुर रहते हैं, और ये किराए पे दे रखा था नीचे का पोर्शन, जो कल वो 4 बजे खाली करके गया था, और रात को ये ताले तोड़ करके ये लेकिन अब सामान क्या क्या गया है वो परसों 26 तारीख को यहाँ आएंगे, और तब पता लगेगा कितना सामान क्या चोरी हुआ है। क्या बताया उन्होंने फोन पे उन्होंने बताया भाई ये तो पता नहीं होगा अलमारी में क्या क्या था, वो तो वहाँ देखने के बाद ही पता लगेगा। वगैरह तो पता हो जैसे नहीं, वो यूँ करे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। कोरोना महामारी की रोकथाम और लोगों की जागरूकता के लिए रोटरी क्लब ऑफ अलवर की ओर से लाउडस्पीकर लगाकर चलाई जा रही है मुहिम। उसमें अब मंत्रीगण भी आए आगे। बुधवार को श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने भी कोविड की रोकथाम और बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिया संदेश। मेरे प्यारे अलवर वासियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पिछले 4 माह से कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, और अलवर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश ही नहीं, अपितु पूरा विश्व आज इस महामारी से जूझ रहा है। अपने आप में जो सुपर ताकतें थी दुनिया की, आज वो कोरोना से पस्त होती नजर आ रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, SP साहब को, मेडिकल के सभी स्टाफ को, साथ के साथ सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और हमारे अलवर की जनता को। अलवर के बरडौद कस्बे में बुधवार सुबह सरकारी निर्देशों पर वैश्विक कोरोना संकट पर अंकुश लगाने और बचाव के लिए जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकली। इस दौरान लोगों को कोरोना संकट से बचाव के लिए जागरूक किया गया। अलवर वार्ड नंबर 14 के पार्षद धर्मपाल सिंह तंवर को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर बुधवार सुबह वार्ड नंबर 11 के पार्षद के नेतृत्व में दर्जनों महिला और वार्डवासी कोतवाली थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज की। मामला पानी को लेकर है। वार्ड नंबर 14 के पार्षद धर्मपाल सिंह पर महिलाओं ने लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप।
आयुष मंत्रालय की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए पोस्टर्स जारी किए गए हैं। आयुर्वेद विभाग की ओर से चलाया जा रहा है जन जागरूकता अभियान। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने दी जानकारी। आयुर्वेद विभाग अलवर द्वारा स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान की शुरुआत 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ हुई। दिनांक 22 से लेकर 24 जून को जिले के समस्त चिकित्सालय औषधालयों के माध्यम से आयुर्वेद उत्पाद एवं इम्यून बूस्ट औषधियों का वितरण एवं चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण जो है आयुर्वेद विभाग द्वारा किया जा रहा है। अलवर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने शहर विधायक संजय शर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय नरूका के नेतृत्व में होप सर्कस पर चाइना के सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी प्रचार के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये भारतीय जनता किसान मोर्चा द्वारा चीन जिस प्रकार से भारत की सीमाओं में अतिक्रमण करता है और फिर हमारी सेनाओं जो एक ट्रीटी है, संधि है, उसको तोड़ करके उन पे पत्थरों से और लाठियों से वार करता है और उसको लेकर के भारतीय सेना ने बहुत कड़ा मुकाबला चीन की सेना के साथ किया। उसमें हमारे 20 जवान अधिकारी सहित शहीद हुए। उसके साथ साथ चीन की भी बहुत बड़ी मात्रा में सैनिकों की हत्या हमारे जवानों द्वारा की गई। उसको लेकर के चीन जिस प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न केवल और केवल इस बात पे हो रहा है कि वो भारत ही नहीं अपितु विश्व के 73% व्यापार में चीन ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। और चीन को कमज़ोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने देश में बने हुए स्वदेशी सामान का ही उपयोग करें और चीन के बने हुए सामान का हम विरोध करके उसका उपयोग ना लें। इसको लेकर के आज भारतीय जनता किसान मोर्चा द्वारा ये हस्ताक्षर अभियान होप सर्कस पर किया गया है और शुरुआत की गई। अच्छी शुरुआत है। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज ही इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। नमस्कार।